ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये पर्दों में छुपे हुए ही थे उस वक्त में और आज तक छुपे हुए ही हैं। पुराने वक्तों में खड्डी से कपड़ा तैयार किया जाता था और कराची के वो इलाके के जहाँ पर आज भी ये खड्डियाँ मौजूद हैं, कुछ ऐसे इलाके कराची के मौजूद हमें दिखाई देते हैं जहाँ पे पुराने ज़माने में जो कपड़ा था वो तैयार होता था। कॉटेज इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो वहाँ पर आज भी हमें मौजूद दिखाई देता है। इसी कॉन्सेप्ट को उजागर करने के लिए टेक्सटाइल की जो एग्जीबिशन इस वक्त जारी है, वहाँ पर कुछ इसी किस्म का एक पुराना कॉन्सेप्ट खड्डी का यहाँ पर बना हुआ है। डिस्प्ले के ऊपर लोग भी मौजूद हैं और उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं बिलाल साहब, वो सब मौजूद हैं। बिलाल साहब, ये कॉन्सेप्ट क्यों उजागर कर रहे हैं? टेक्सटाइल की अब ज़ाहिर है कि मशीनरी आ गई है, जदीदियत है, AI है, सब चीज़ें, उसके बावजूद ये पुराना कॉन्सेप्ट इसको प्रमोट करने का मकसद क्या है? बेसिकली देखें, जो हैंडमेड प्रोडक्ट है ना, उसकी डिमांड दुनिया के अंदर जो है वो एक अपनी हैसियत हमेशा रखती है। ठीक है, आज भी जो अगर आप देखें कोई प्रोडक्ट अगर हैंडमेड बनी हुई होगी ना, तो उसकी यूनिकनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लोग बोलेंगे यार अच्छा हैंडमेड है, मशीन मेड के बारे में कोई ये नहीं कहता अच्छा मशीन मेड है। तो वो हैंडमेड अपनी एक पहचान रखती है और अपनी एक यूनिकनेस होती है उसकी। लेकिन आज हम जो टेक्सटाइल एशिया के प्लेटफॉर्म पे जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं वो सेंट्स ऑफ सिंध के नाम से हमारी थीम है। बेसिकली हम सिंध के जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, सच्चल सरमस्त, मखदूम शाह और भिट शाह, ये बुज़ुर्गों को हमने जो हिस्ट्री में देखा है और जो पढ़ा है वो ये कि ये सूफ़ी थे और स्पिरिचुअल लीडर्स थे, स्पिरिचुअलिटी में बड़े आगे थे और अपनी रिलीजियस टीचिंग्स में थे। और बहुत हुआ तो ये जो है वो पोइट थे, पोइट्री करते थे, शेर व शायरी कर लेते थे। ठीक है, तो दुनिया इनको इसी हवाले से पहचानती है। तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो दुनिया के सामने नहीं है कि ये कितने बड़े बिज़नेस लीडर्स थे। ज़्यादातर बिज़नेस जो है वो टेक्सटाइल रिलेटेड थे और वो इकोनॉमी में अपना कितना अहम रोल प्ले करते थे वो दुनिया को नहीं पता। और वो कितने अच्छे टेक्सटाइल के प्रोड्यूसर्स थे, टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर थे, ट्रेडर्स थे। ये दुनिया को हम दिखा रहे हैं उस रियलिटी के साथ और उस अटायर के अंदर हमने उनको डेवलप किया है, यहाँ पे बिठाया है और उस प्रैक्टिसेस को करते हुए दिखाने की कोशिश की है कि जो वो किया करते थे अपने सूफीज़म के साथ। दुनिया इस तरफ लौट रही है सस्टेनेबिलिटी की तरफ से, ठीक है, ऑर्गेनिक की तरफ। और सस्टेनेबिलिटी है क्या? प्रोडक्ट ऐसी बने जिस चीज़ में कोई हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल ना हो, जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना दे। तो इस वक्त ज़रूरत भी इस चीज़ की है। मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर भी देखें, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इवन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी कोशिश की जाती है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हैं वो की जाएँ और सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी इस वक्त दुनिया में बढ़ रही है। तो ये कैसा रिस्पांस होता है अगर आप ऑनलाइन इस ब्रांड को लेके जा रहे हैं? तो लोगों का रुझान, जैसे ना आपने खुद भी कहा कि लोग चाहते हैं कि हैंडमेड आइटम है तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है, इस वक्त क्या रुझान है लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और यहाँ पे जो है लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक भी है। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट, ये एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे होंगे इसको हमने पर्दों में छुपाया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये पर्दों में छुपे हुए ही थे उस वक्त में और आज तक छुपे हुए ही हैं, क्योंकि दुनिया इनको स्पिरिचुअल लीडर्स के तौर पर तो जानती है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से तो जानती है, लेकिन टेक्सटाइल के बिज़नेस से और कितने ये अच्छे बिज़नेस प्रोफेशनल थे उस हवाले से नहीं जानती।